नमस्कार साथियों, रोज़गार इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है DSSB में सैनिटरी इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ आई थी, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा पर आधारित थी। तो मेरे बहुत से साथियों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ जो फिल की थी, लेकिन अब कमेंट आ रही कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर के। तो उसके लिए स्पेशल वीडियो साथियों, क्योंकि मैंने कमेंट में बताया था कि इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, DSSB में सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ और तो काफ़ी कम है, लेकिन असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी 350 प्लस हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, इतनी आपको देखने को भी नहीं मिलती। तो साथियों, मेरे पास एक कमेंट एक ऐसा भी आया था कि जो अनदर स्टेट के हैं, जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जो वैकेंसियाँ हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की, उसमें फार्म फिल कर सकते हैं या नहीं। तो साथ ही वो फार्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CAT पास करना अनिवार्य है, और फिर वो फार्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप CAT क्वालिफाई नहीं है तो आप उसका फार्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते आप DSSB की आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी वैकेंसियाँ थी, 350 प्लस थी, और मेरिट लिस्ट भी बिल्कुल आप लो जाने की उम्मीद है। लगभग आप 50% मार्क्स भी ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा होगा संजय गांधी PGI का 50% मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो गया है। उनमें नामात्री वैकेंसी थी, 8 वैकेंसी थी, और कैंडिडेट भी थोड़े ही थे। फिर भी जैसे 8 थी, लगभग मैंने वीडियो में बताया था 120 के आसपास थे, फिर भी 15 गुना कैंडिडेट थे। लेकिन असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर में 15 गुना कैंडिडेट नहीं है, लगभग आपको 5 गुना कैंडिडेट ही देखने को मिलेंगे। तो साथियों, उनमें अब्सेंट भी होंगे, लगभग अब्सेंट बहुत होते हैं साथियों, क्योंकि जो पहले से ही नौकरी होते हैं, कई दूर दूर ऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब लगे होते हैं, वो पेपर को देने नहीं आते, किसी को छुट्टी नहीं मिल पाती, कोई और अच्छी पोस्ट पे लग जाता है, कोई बिजनेस में, यानी कि बहुत से एब्सेंट भी रहते हैं। तो आप उसमें आप देखने को मिल सकते हैं कि कैंडिडेट आपको 4 गुना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में बैठे मिलेंगे। टोटल 350 प्लस वैकेंसियाँ, तो लगभग 1300 और या 1400 इतने ही बच्चे एग्ज़ाम देंगे। तो उनमें कुछ नील भी होते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है। तो आप यदि बेसिक तैयारी कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग GK मैथ, इसके आप ये 100 नंबर के मार्क्स आएंगे। जैसे आप हिंदी में 20 में से 20 ले सकते हैं, मैथ में से 20 में से 20 ले सकते हैं, रीजनिंग भी आप 20 में से 20 ले सकते हैं। कुछ आपके कटेंगे, इंग्लिश में कट जाएंगे, कुछ GK में कट जाएंगे, और ट्रेड रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं स्किल के 100 मार्क्स के आएंगे। आप उनमें से यदि 40 नंबर भी ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। जैसे DSSB भी बहुत फास्ट प्रक्रिया से कार्य कर रहा है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड। पहले क्या प्रक्रिया इनकी बहुत धीमी होती थी, साल में एडमिट कार्ड आते थे, किसी में 1.5 साल लग जाते थे। हम इसका अर्थ क्या है कि हम साथियों, हम फार्म को फिल करके भूल ही जाते थे, एडमिट कार्ड आता था, किसी को पता ही नहीं चलता था एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो लेकिन इसके विपरीत अब DSSB काम करने लग चुका है। आप जैसे देखते हैं कि हर संडे को एग्ज़ाम हो रहे हैं, पहले 2 महीने एडवांस ही एग्ज़ाम डेट आ जाती है, फिर उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाते हैं। जैसे अगस्त और सितंबर के जो है एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनकी जो एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है। इस साथियों, आपको अक्टूबर के लास्ट सप्ताह में और नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपको एक वैकेंसी का ज़रूर एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, या तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर का हो जाए या सैनिटरी इंस्पेक्टर का है। तो आप तैयारी कर लीजिए, अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट में आपका ज़रूर एक पोस्ट का एग्ज़ाम हो जाएगा, और बहुत ही जनवरी तक
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक हमारे जो है 3 या लगभग 4 पोस्टें थी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, वो क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। हम करीबन जो 2 मंथ के अंदर उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा और हो सकता है साथियों मार्च तक हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो साथियों बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ये आपके पास लगभग आखिरी मौका सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे जो फार्म फिल करने की उम्र होती है उनके 4-5 साल बाद तो वैकेंसी आती हैं, और फिर करीबन 7-8 साल में वैकेंसी आती हैं। जैसे DSSB की 2014 में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी, 2014 इतनी भी नहीं आई थी लेकिन अब की बार ज़्यादा ही, लेकिन 2014 10 साल का जो गैप होता है उसके बाद अच्छी वैकेंसी आती हैं। यदि आज 2024 है तो 2034 में ही इतनी अच्छी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, वरना जो बीच बीच में आती हैं कई 5 वैकेंसियाँ, 4 वैकेंसियाँ, 3 ऐसे आपको देखने को मिलेगी। और सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो हमारे स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको वैकेंसियाँ मिल नहीं रही, वो इकट्ठे ही होते जा रहे हैं। वैकेंसियाँ आती हैं, 2 वैकेंसियाँ, 3 वैकेंसियाँ, 4 ऐसे वैकेंसियाँ आती हैं। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है और अंतिम मौका है। यदि आपने इस मौके का दुरुपयोग कर दिया तो साथियों आपके लिए ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। रोज़गार विद पिंकेश भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है, तो साथियों वो वीडियो भी अब नहीं बना रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये आखिरी मौका है। यदि इसमें सिलेक्शन यदि नहीं हुआ तो वीडियो बनाते ही रह जाएंगे। तो इसी शंका के चलते रोज़गार विद पिंकेश भी अपनी तैयारी अच्छी खासी तैयारी में जुटा हुआ है। तो आप सभी भी अपनी अच्छी तैयारी कीजिए साथियों, क्योंकि ये मौका 2 महीने की पढ़ाई आपकी ज़िंदगी संवार सकती है। और वीडियो को जितना हो उसके साथियों शेयर कीजिए। जो भी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो ग्रुप होते हैं आपके, या कोई टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या है हमारे इतने साथी जो हैं बहुत से चैनलों पर घूम रहे हैं, क्योंकि उनको कमेंट का रिप्लाई भी नहीं मिल रहा और किसी प्रकार की जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। बहुत से हम भी चैनल को देखते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले पूछते हैं सर कोर्स कहाँ पे करें, एडमिट कार्ड कब आएंगे, यानी कि कौन सी बुक बेस्ट है, कुछ रिप्लाई ही नहीं देते, कुछ भी रिप्लाई नहीं देते, सिर्फ बुक बेचने पे लगे हैं, कुछ नहीं है। और तो साथियों हमारा चैनल है जो आपको हर सपोर्ट करेगा और कमेंट का रिप्लाई करेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।